मान लीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका साइज इंडिया से ऑलमोस्ट 9 गुना छोटा है। जहां इंडिया के पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 135 करोड़ है, वहां इस देश का पॉपुलेशन सिर्फ 12 करोड़ है। एक ऐसा देश है जहां ऑलमोस्ट हर 3 साल में सुनामी या भूकंप आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस देश में हिरोशिमा नागासाकी शहर में 2 एटॉमिक बॉम्ब फेंके गए, जिसकी वजह से इस देश का इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गए थे। शायद आप जान गए होंगे कि मैं जापान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस देश के लोग ऐसे कौन सी सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिसके वजह से ये देश इतना ग्रो कर गए। दोस्तों इस टेक्निक का नाम है ककीबो। ककीबो एक प्राचीन जापानीज टेक्निक है जिससे हर व्यक्ति अपने पैसे को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पैसे को 35% तक सेव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक का यूज करके। ककीबो का मतलब होता है हाउस होल्ड अकाउंट बुक, जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। 1904 में हानी मोटाको जो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने इस टेक्निक को पब्लिक किया और एक जापानीज हाउसवाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो चलिए ककीबो टेक्निक को डिटेल्स में समझते हैं। जापान के बारे में बात करें तो हमारे मन में कुछ चीज़ें आते हैं जैसे कि अमेजिंग एनिमी, हेल्दी फूड, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टेक्नोलॉजी लीडर, डिसिप्लिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों हमेशा से जापान ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस वक्त से जापान सेविंग्स का माइंडसेट रखता था, क्योंकि उस समय जापान एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। उसके बाद जापान बिजनेस पे फोकस किया और इसीलिए जापान के लोग बिजनेस में काफ़ी डिसिप्लिन है। जापान पे हर चीज हर व्यक्ति आपको ऑन टाइम मिलेगा और इसी के रिजल्ट आप देख सकते हो। यूएस एंड चाइना के बाद जापान वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में। ककीबो मेथड को ट्राई करने से पहले आपको एक नोटबुक और पेन लेना पड़ेगा और किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइस को इग्नोर करना पड़ेगा। इसका रीजन है आप जब भी कोई चीज अपने हाथ से लिखेंगे तब वो आपके ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। डिजिटली जो पॉसिबल नहीं है, और जिस काम में आपकी ब्रेन एक्टिव नहीं होगा उस काम में सक्सेस पाने का चांसेस भी बहुत कम होंगे। इसीलिए आपको ककीबो मेथड को अपने फिजिकल नोटबुक में ट्राई करना चाहिए। ककीबो टेक्निक से आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हो। आपको नोटबुक के लेफ्ट पेज में इनकम लिखना है और राइट पेज में एक्सपेंस लिखना है। ऐसा आपको नेक्स्ट 30 डेज तक करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है नीड, दूसरा है वांट, तीसरा है कल्चर और चौथा है अनएक्सपेक्टेड। नीड में आपको वो एक्सपेंसेस लिखना है जो एसेंशियल है और आपके सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि घर के रेंट, फूड, ग्रोसरी, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें इसी सेक्शन में आता है। दूसरा है वांट, इसमें आपके वो खर्चे आते हैं जो आपके लाइफ सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जिसे करना आपको पसंद है, जैसे कि हॉबीज, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ये सारे चीजें आपको इस सेक्शन में ऐड करना चाहिए। अब आते हैं कल्चर पे। हर कंट्री की एक कल्चर होते हैं और मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ पर डिफरेंट कल्चर होते हैं और उनकी अलग अलग स्पेशलिटी होते हैं। इस पे अगर आप पैसे स्पेंड किए तो आपको इस सेक्शन पे ऐड करना चाहिए, जैसे कि डोनेशन, आर्ट, फेस्टिवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथा है अनएक्सपेक्टेड। इसमें ऐसे खर्चे आते हैं जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसे कि मेडिकल बिल, एक्सीडेंट, घर के रिपेयर या अर्जेंट मनी किसी को ट्रांसफर करना। और इनकम सेक्शन में आपके सैलरी हो सकता है। अगर स्टॉक में या किसी भी फाइनेंशियल एसेट में आपने इन्वेस्ट किया तो उसके रिटर्न्स आप इनकम सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी को पैसे उधार दिया और वो आपको पैसे रिटर्न देने का प्रॉमिस किया तो उसको भी आप इनकम सेक्शन में ऐड कर सकते हो। इनकम के साथ साथ आपको एक और सेक्शन ऐड करना है सोर्स के नाम से, जिसमें आपको ये सारे पैसे कहाँ से आए वो मेंशन करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके वॉलेट से पैसे निकल रहे हैं तो वो एक्सपेंस है और अगर आपके वॉलेट में वो पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम है। और आपको हमेशा कैश से ही किसी भी ट्रांजैक्शन को करना है। ऐसा करने से पैसों के साथ आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाता है और आप बढ़िया डिसीजन ले पाते हो रिगार्डिंग पैसे। इन टेबल को बनाने का एक ही मतलब है कि आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो सके और आपके गलत एक्सपेंसेस कम हो सके।
मंथ के स्टार्टिंग में आपको ये 4 सवाल खुद को पूछना है। हाउ मच मनी डू आई हैव, हाउ मच आई वॉन्ट टू सेव, हाउ मच आई स्पेंड, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। मतलब कैसे मैं अपने फाइनेंस को और बेटर कर सकूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल के महीने के स्टार्टिंग में आपके पास 25,000 रुपीज़ है और आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज़, और आपने डिसाइड किया है कि आपकी सैलरी का 50% इस महीने सेव करेंगे, यानी 20,000 रुपीज़। मतलब बाकी के 20,000 में आपको पूरा महीने का खर्चा चलाना है। और एंड ऑफ द मंथ आपको ये एनालाइज करना होगा कि कैसे आप इसे और बेटर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, अगर किसी को बैड हैबिट लग चुकी है कंपल्सिव बाइंग की, यानी आप फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बार बार चेक करते रहते हैं और बेस्ट डील को ऑर्डर करते हैं, तो इस बैड हैबिट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइस, ककीबो टेक्निक के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। जैसे कि कैन आई लिव विदाउट दिस आइटम, क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज ना किया तो। बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल सिचुएशन कैन आई अफोर्ड इट, अगर मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखूँ तो। विल आई एक्चुअली यूज इट, क्या मैं इसे एक्चुअल में यूज करने वाला हूँ। जैसे कि हम बहुत बार ऐसे चीज़ें खरीद लेते हैं जिसे हम बस 2-3 दिन ही यूज करते हैं, उसके बाद उससे हमारे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज माई इमोशनल स्टेट इन जनरल टुडे, यानी आपको उस दिन कैसा महसूस होता है। बहुत बार लोग जब ओवर स्ट्रेस या ओवर हैप्पी होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। और फाइनल क्वेश्चन, हाउ डू आई फील अबाउट बाइंग इट, यानी आप खुश है या एक्साइटेड है या फिर ऐसे ही कुछ फीलिंग्स फील नहीं कर पा रहे हो। नो मैटर व्हाट, अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो ऑथर के अकॉर्डिंग वो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और साथ ही साथ वो आपको बेटर फील कराता है, तब भी वो प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ इट है। जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू किया तो मैंने ऑटोमेटिकली ये पाया कि ना मैंने अननेसेसरी कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, उल्टा मैं ज़्यादा सेव कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको इस बुक में मनी बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जब भी आप अननेसेसरी खर्चे करते हैं तो आप अपने मनी बॉक्स में जो एक गुल्लक है उसमें आपको कुछ पैसे देना पड़ेगा। आप अपने बजटेड स्पेंडिंग से ज्यादा स्पेंड कर दिए तो एज ए पनिशमेंट की तरह आपने जितना एडिशनल स्पेंड किया उसका 10% आपको मनी बॉक्स में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बजट थी 20,000 रुपीज, लेकिन आपने स्पेंड किया 22,000 रुपीज, तो जो आपने 2,000 रुपीज का एक्स्ट्रा स्पेंड किया तो उसका 10% मतलब 200 रुपीज आपको अपने गुल्लक में डालना है एज ए पनिशमेंट। और गुल्लक में आपको यही सारे चीज नहीं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे या कुछ कॉइन्स है वो सब आपको गुल्लक में डालना है। इससे आपका 2 फायदा होगा, एक तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। चलिए अब काकीबो टेक्निक का कुछ स्ट्रेटेजी सीखते हैं। पहला है वेटिंग फॉर 24 आवर्स। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको उसे अपनी ऐड टू कार्ट में 24 आवर्स के लिए रखना है। अगर एक दिन बाद फिर भी मन करता है आपको उस प्रोडक्ट को लेने का, इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको एक दिन बाद वो प्रोडक्ट को खरीदने का ना मन करे तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है चेक योर बैंक बैलेंस एवरी डे। लास्ट टाइम आपने आपका बैंक बैलेंस कब चेक किए थे? अगर आप एवरीडे आपका बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। तीसरा स्ट्रैटेजी है स्पेंड इन कैश। इसका मतलब अब जब भी पैसे स्पेंड कर रहे हो तो कोशिश करो फिजिकल पैसे से ट्रांजैक्शन करने का। तो जब भी कुछ खरीदो तो कोशिश करो कैश से वो चीज़ खरीदने का, क्योंकि फिजिकल पैसे अपने वॉलेट से देने में आप पैसों को लेके ज़्यादा माइंडफुल रहते हो। चौथा स्ट्रैटेजी है डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय अमेजिंग ऑफर्स। 20% 30% ये सेल देखकर हमें लगता है कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये बस एक सेल टैक्टिस होता है। उस प्रोडक्ट का 30% प्राइस इंक्रीज कर आपको 20% का ऑफर क्रिएट किया जाता है, जिससे हमें लगता है कि हमें बहुत कम पैसों में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन ये बस एक सेल टेक्निक है। आपको कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है और ककीबो टेक्निक आपको ये करने से मना करता है और बोलता है आपको बस वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो आपको एक्चुअल में नीड है। नो मैटर आप कितने कमाते हैं, लेकिन अगर आपको सेविंग्स का माइंडसेट नहीं है
तो आपको लॉन्ग टर्म में बड़े नुकसान होने वाली है। और इसी माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए ककीवो टेक्निक बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुल बनने का और ज़्यादा पैसे सेव करने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ककीवो टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से समझे और आप इस मेथड को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।